तो इस वीडियो में हम पॉजिटिव साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन सॉल्व करने बाकी थे, तो उधर से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये पार्ट 2 है, चैप्टर नंबर 8 पॉजिटिव साइकोलॉजी का 12th स्टैंडर्ड का। तो हम अभी क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि व्हाट इज़ पॉजिटिव साइकोलॉजी। ठीक है, देख लो क्वेश्चन आप। एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 96 पे मिलेगा, चैप्टर के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो पेज नंबर 96 पे हम जाते हैं। ठीक है, ये देखो पेज नंबर 96 पे आ गए। तो इधर मीनिंग ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी का दिया है। तो आपको कम से कम 5 लाइन में आप ये इसका कंसेप्ट समझा दो, और इसमें बाद में इम्पोर्टेंस दिया है, नीड ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, तो वो आप उस हिसाब से एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, और अभी जो ये दिया है हाफ ग्लास फुल एंड हाफ ग्लास एम्प्टी, तो इधर से ये आपको टेक्स्ट बुक में ऐसा तो मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या रहता है, हाफ ग्लास फुल और हाफ ग्लास एम्प्टी? आपने बहुत बहुत बार ये आपने सुना भी होगा इसके बारे में। तो इधर आपको ये चैप्टर में जो आपने पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म समझा था या फिर पढ़ा था, उससे रिलेटेड है। जैसे कि अगर कोई इंसान बोलता है उसके सामने आधा ग्लास पानी से भरा हुआ है और आधा ग्लास खाली है, तो अगर कोई इंसान को बोलेगा कि आपको ये क्या दिख रहा है, ये ग्लास को देख के आप क्या क्या बोलोगे? तो अगर वो बोलता है कि आधा ग्लास भरा हुआ है, तो इससे क्या हमें समझ में आता है कि वो इंसान ऑप्टिमिस्ट है या फिर पॉजिटिव सोच वाला है। ठीक है, और वो कॉन्फिडेंस है, उसमें कॉन्फिडेंस है, ये सब हमें मालूम पड़ता है। और अगर कोई इंसान बोल देता है कि आधा ग्लास खाली है, तो उससे क्या मालूम पड़ता है, वो पर्सन इंट्रोवर्ट है और फिर बाद में उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर वो नेगेटिव सोचता है, हमेशा वरी करता है फ्यूचर को लेके। ठीक है, तो इस हिसाब से ये आपको कंसेप्ट समझाना है, हाफ ग्लास और फुल ग्लास एम्प्टी। ठीक है, हाफ ग्लास एम्प्टी। और ठीक है, तो और बाद में अभी जो थर्ड क्वेश्चन है एम्पैथी। ठीक है, तो एम्पैथी आपको ये टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। तो मैं बता देता हूँ पेज नंबर आपको। तो ये देखो एम्पैथी आपको पेज नंबर 101 पे 101 पे मिल जाएगा। तो ये देखो मीनिंग ऑफ एम्पैथी दिया है। तो ये आपको इधर से आप एक्सप्लेन कर दो एम्पैथी का मीनिंग ऑफ एम्पैथी दिया है, उसका कॉग्निटिव एम्पैथी दिया है, इमोशनल रिएक्टिविटी, सोशल स्किल्स, ये सब दिया है। उस हिसाब से आप ये सॉल्व कर दो आंसर। और ये अभी जो दिया है क्वेश्चन नंबर 4, माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस मतलब क्या रहता है कि हमेशा अलर्ट रहना और अवेयर रहना कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे आजू बाजू में। ठीक है, तो वो रहता है माइंडफुलनेस। तो आपको ये इधर से पेज नंबर में बता देता हूँ कि माइंडफुलनेस का आपको कौन सा पेज नंबर में मिलेगा। पेज नंबर 103 या 103 के ऊपर आपको 102 पे मिल जाएगा मीनिंग ऑफ माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस इज़ द बेसिक ह्यूमन एबिलिटी। ये देखो इधर आपको ये दिख रहा होगा, तो इधर से आप माइंडफुलनेस का लिख दो आंसर। ठीक है, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सोशल रिसाइलेंस। तो सोशल रिसाइलेंस का आपको ये भी ऐसा टर्म आंसर में या फिर इस चैप्टर में मिलेगा नहीं। तो ये आपको किधर मिलेगा, ये मैं बता देता हूँ आपको पेज नंबर। ये पेज नंबर 106 पे मिलेगा। ठीक है, कम्युनिटी रिसाइलेंस दिया है ना, ये आपका सोशल रिसाइलेंस में आएगा। ठीक है, ये आंसर कम्युनिटी रिसाइलेंस का। और अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 152 to 101 वर्ड्स। इसका आंसर आपका कम से कम 1-1.5 पेज का होना चाहिए। व्हाट आर द एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रिसाइलेंस। तो एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रिसाइलेंस का कौन कौन से है, वो आपको मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ और आंसर बता देता हूँ। तो इसमें पहले आप कैसे चालू करोगे कि पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है कि रिसाइलेंस क्या रहता है, और फिर आपको स्टार्ट करना है। और अभी बड़े या फिर जो लेंथी क्वेश्चंस रहते हैं उनमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना चाहिए, तब आपका आंसर अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पेज चैप्टर के एंड में मिलेगा। तो पहले तो आपको क्या बताना है कि रेस साइलेंस क्या रहता है, तो आपको मैं पेज नंबर बता देता हूँ। ये रेस साइलेंस का आपको पेज नंबर 104 पे मिलेगा। तो ये देखो मीनिंग ऑफ रेस साइलेंस दिया है, द एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम एडवर्सिटी इज नॉट अ सुपर ह्यूमन और रेयर एबिलिटी, इट इज समथिंग दैट मैनी पीपल आर कैपेबल ऑफ डूइंग। रेस साइलेंस इज द एक्ट ऑफ बाउंसिंग बैक और रेजिस्टिंग क्रैकिंग अंडर प्रेशर। ठीक है,
और ये बाद में इधर से आपको 7 जो बिल्डिंग ये देखो है 7, देर आर 7 एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स, 7 सीज ऑफ रिसाइलेंस, ठीक है, जो कि इन्होंने दिए थे एन मेस्टन, ठीक है, आपको इधर दिया है एन मेस्टन का। और ये इतना इधर इधर लिख के आपको ये देखो इधर ये रहे 7 ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, कॉम्पिटेंस हुआ, कॉन्फिडेंस हुआ, कनेक्शन, कैरेक्टर, कंट्रीब्यूशन और कॉपिंग, ठीक है, और कंट्रोल, ये आपके 7 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रिसाइलेंस है। आपको इनका आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर पेज नंबर 105 और 104 पे, ठीक है। 104 पे आपका मीनिंग मिल जाएगा आपको, 105 पे आपको वो 7 बिल्डिंग ब्लॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 का 2 क्या है, रिकलेक्ट द मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन यू फेस्ड इन योर लाइफ till now and the way you dealt with it with reference to the 7 C's of resilience. Which qualities helped you to overcome the challenge? For each of the C's, write the process you adopted to deal with the situation. तो इधर आपको है ना आपके ओन वर्ड्स में लिख देना है कि आपको कौन सी ऐसी सिचुएशन थी, उसमें आपने कैसे एक्ट किया था, और उसमें कौन सा आपका जो आर था, बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब इसमें 7 आर थे, वो कौन सा आपने यूज़ किया था, क्या काम आया था, ठीक है। वो आपको इधर वो कौन सी क्वालिटी थी जिसने आपको हेल्प किया ओवरकम करने के लिए वो चैलेंज को, वो आपको बताना है। मतलब ये इसका आंसर आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, आपके ओन वर्ड्स में आपको समझ के, आपको रिकलेक्ट करके या लिखना है आंसर, ठीक है। और ऐसे आंसर, ऐसे क्वेश्चन का कोई परफेक्ट आंसर नहीं रहता है, इसलिए आप अपने ओन वर्ड्स में ट्राई करो, जो भी करोगे अच्छा होगा आपका आंसर। तो अभी जो इधर ये दिया है, फाइंड आउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर फ्रॉम द एग्जांपल गिवन बिलो एंड आंसर इन 1 वर्ड, ठीक है। तो आपको इधर ये हमें 1 वर्ड में इसका लिखना है। तो ये जो दिया है क्वेश्चन, महेश स्टडीज सो अटेंटिवली डेट ही नेवर्स गेट डिस्ट्रैक्टेड, महेश स्टडीज सो अटेंटिवली डेट ही नेवर गेट्स डिस्ट्रैक्टेड। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइंडफुलनेस, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है, महेश का दिया है, जैसे वो हमेशा पढ़ता है, एकदम अटेंशन के साथ पढ़ता है और वो इसको डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, माइंडफुलनेस, ठीक है। मैं आपको इधर लिख के बता देता हूँ, ठीक है। माइंडफुलनेस, MINDFULNESS, ठीक है, ये आपका आंसर है। माइंडफुलनेस आपको स्पेलिंग तो आता ही रहेगा, तो आप बता देता हूँ तो भी एक बार, MINDFULNESS, माइंडफुलनेस। तो अभी सेकंड क्या है, सुजाता लॉस्ट हर हैंड्स इन एन एक्सीडेंट, नाउ शी हैज़ लर्न टू राइट विथ हर लेग। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, इसमें आपका रिसाइलेंस आएगा, ठीक है। मतलब उसने जो उसको डिफ़िकल्टी या फिर उसने जो प्रॉब्लम फेस किया था, उससे ओवरकम, जैसे कि वो उसके हाथ चले गए थे, तो अभी वो लिख नहीं पाएगी। अगर नॉर्मल कोई इंसान रहता या फिर जो भी अगर इंसान रहता, वो उसका कुछ एक्सीडेंट में जैसे कि हाथ ही चले गए, तो वो क्या सोचेगा, मैं कभी नहीं लिख पाऊंगा। लेकिन इधर सुजाता ने क्या किया, उससे ओवरकम होके उसने अपने पैर से लिखना चालू कर दिया, मतलब उसने क्या अपने हार्डल्स को ओवरकम किया। तो हमने मैच द फॉलोइंग्स में देखा था, ओवर द रिसाइलेंस का ओवरकम हार्डल्स। तो इसका आंसर आएगा रिसाइलेंस। मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ, RESILIENCE, रिसाइलेंस। मैं आपको स्पेलिंग भी लिख के बता देता हूँ, RESILIENCE, रिसाइलेंस, ठीक है, ये आपका आंसर है। और अभी जो थर्ड है, वसंता's डॉटर डाइड बाय कैंसर, ही हैज़ ओपनड अ रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर कैंसर पेशेंट्स, ठीक है, फॉर कैंसर पेशेंट्स। इधर आपका क्या आएगा, एम्पैथी, मतलब वसंता एक मिनट, हाँ। तो जो वसंता की जो बेटी थी वो कैंसर से मर गई, तो उसके लिए उसे एम्पैथी थी, मतलब उसने फील किया वो पेन, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, एम्पैथी, ठीक है, एम्पैथी आएगा इसका आंसर आपको। तो आपको एम्पैथी, मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ एम्पैथी का, EMPATHY। मैं एक बार लिख के भी बताता हूँ, तो EMPATHY, ठीक है, ये आपका स्पेलिंग हो गया। तो ये देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी पूरा हो गया। फर्स्ट का क्या, क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट था उसका क्या था, माइंडफुलनेस, सेकंड का क्या था, रिसाइलियंस, और थर्ड का क्या था, एम्पैथी, ठीक है, आपका ये हो गया। अभी जो 8th में दिया वो केस स्टडी दिया है, तो इसमें केस स्टडी में क्या दिया, अनुराग वॉज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग इन वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज
इन द यूएसए फॉर ऑलमोस्ट से 5 years। तो इधर क्या दिया, अनुराग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, ठीक है, और वो यूएसए की जो लीडिंग कंपनी थी सॉफ्टवेयर में, उसमें 5 साल से काम कर रहा था। ये इधर फर्स्ट सेंटेंस में दिया है। और ही वॉज इन अ स्टेबल रिलेशनशिप एंड ही हैड प्लान्स टू स्टार्ट अ फैमिली एंड टू सेटल देयर। तो वो एक स्टेबल अच्छे से एक रिलेशनशिप में था, और उसका क्या प्लान था कि वो एक फैमिली स्टार्ट करे और उधर ही फ्यूचर में भी उधर ही रहे, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू पुअर इकोनॉमी इन यूएसए ही लॉस्ट हिज जॉब एंड हैड टू रिटर्न बैक टू इंडिया। पर किसी कारण उधर जो यूएसए की थी इकोनॉमी वो एकदम डाउन हो गई, पुअर हो गई, मतलब इकोनॉमी डाउन हो गई यूएसए की। और उधर उसके उसके वजह से उसकी जॉब चली गई, और फिर बाद में उसे फिर से भारत में आना पड़ा। और फिर बाद में ही फेल्ट डिस्ट्रेस्ड एज ही रियलाइज डैट ही हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग ही हैड वर्कड सो हार्ड टू बिल्ड दिस मेड हिम फील लाइक अ फेलियर। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उसमें उसको टेंशन आ गया, डिस्ट्रेस होने लगा, और बाद में वो उसे लगा कि उसने सब वो कुछ सब कुछ जो उसने पाया था, हासिल किया था, वो हार गया। सब मतलब हाथों से चला गया उसके, और उसने जो मेहनत करके वो सब बनाया था वो भी सब चला गया। तो इसकी वजह से उसे कैसा लग रहा था कि जैसे वो एक फेलियर है, मतलब जो लाइफ में उसने जो पाया था वो सब उसका चला गया, तो जो उसे फेलियर जैसा महसूस हो रहा था। तो इधर अभी क्या दिया, हाउ डू यू थिंक अनुराग कैन अप्लाई द 7 Cs ऑफ रिसाइलियंस टू ओवरकम द डिफ़िकल्ट सिचुएशन ही इज़ इन। तो इधर क्या हमें बोला है कि जो अनुराग है वो इधर 7 Cs है रिसाइलेंस के, वो कैसे अप्लाई कर सकता है ये सिचुएशन से बाहर आने के लिए, ठीक है। तो इधर जो 7 Cs है उसमें से हम देखते हैं अनुराग को अब इधर कौन से अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो हम उधर 7C में जाते हैं, ठीक है। तो इधर जो पहला क्या है, कॉम्पिटेंस। तो इधर कॉम्पिटेंस मतलब क्या रहता है, एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशन। तो अभी अनुराग के साथ कैसे सिचुएशन है जहाँ उसने सब कुछ खो दिया है, अभी सिचुएशन एकदम उसके कंट्रोल में नहीं है। तो इधर उसको कॉम्पिटेंस लाना है, सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल करना है। और सेकंड कौन सा है, उसे फिर से कॉन्फिडेंस गेन करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, फिर से जो हुआ है उसको ठीक से फिर से रियल लाइफ में उसको ठीक कर सकता हूँ। और फिर बाद में इधर क्या आएगा उसका कॉपिंग, ठीक है। जो उसके डिस्ट्रेस है, उसको जो टेंशन है, उसको कॉप करने के लिए इधर ये कॉपिंग उसको रिसाइलेंस एज अ मेथड यूज़ करना पड़ेगा। पर्सन हु लर्न्स टू कॉप इफेक्टिवली विद स्ट्रेस इज बेटर प्रिपेयर टू ओवरकम लाइफ चैलेंजेस। तो इसको ये सीखना पड़ेगा, या फिर ये 7C का यूज़ करना पड़ेगा। और बाद में कंट्रोल को भी इधर प्ले आएगा, रोल प्ले होगा कंट्रोल का भी, ठीक है। और फिर बाद में और तो बाद में और इधर बाद में कंट्रीब्यूशन भी आएगा, ठीक है, क्योंकि उसने कंट्रीब्यूट किया था उस कंपनी में, और एकदम अच्छे से तरीके से किया था, इसलिए उसे वो उधर जॉब मिली थी एकदम लीडिंग कंपनी में यूएसए में। तो इससे फिर से वो सोचना चाहिए ये सब इन सब के बारे में, तो इससे उसे मोटिवेशन होगा, और वो फिर आगे एकदम अच्छे से कर पाएगा फ्यूचर में भी, ठीक है। तो इधर इस तरह से अनुराग 7C का ऑफ साइलेंस यूज़ कर सकता है। और अभी जो सेकंड क्वेश्चन है इस केस स्टडी का, एज अनुराग्स फ्रेंड हाउ विल यू एम्पथाइज विथ हिम एंड हेल्प हिम डील विद दिस चैलेंज। तो इधर आपको कैसा कि आप अनुराग के दोस्त हो, तो आप उसके लिए एम्पैथी कैसे अपने अंदर लाओगे, तो ताकि उसे हेल्प कर सको, ठीक है। तो आपको उधर ये आपके ओन वर्ड्स में लिखना है, आप लिख देना, मैंने आपको बता दें कि इधर क्या बोला है। तो आप आपके हिसाब से लिख दो कि आप अनुराग के अगर दोस्त हो तो आप क्या करोगे उसका एम्पैथी के लिए, ठीक है। और थर्ड है, अनुराग हैज़ डेवलप्ड अ वेरी pessimistic approach after these setbacks. How will you guide him to stay happy and ऑप्टिमिस्टिक। तो इधर क्या बोला है कि अनुराग ने एक पेसिमिस्टिक अप्रोच अपना लिया है, मतलब वो एकदम नेगेटिव सोचने लगा है कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता, अभी तो ये तो ऐसा ही रहेगा, नेगेटिव एकदम सोचने लगा है। तो आप जैसे कि उसके दोस्त हो तो आप उसे कैसे बोलोगे कि अभी ऑप्टिमिस्ट बन, या फिर पॉजिटिव सोच, इतना गलत या फिर नेगेटिव सोच मत, तो आप उसे कैसे गाइड करोगे फिर से ऑप्टिमिस्ट सोचने के लिए। तो आपके ओनवर्ड्स में ये आप बता दो। तो इस हिसाब से ये देखो वीडियो 15 मिनट का हो गया। और अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, तो मैं आपका रिप्लाई जल्दी से जल्दी देने का ट्राई करूँगा। और अगर अच्छा लगा वीडियो आपको तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर दो, ठीक है। और शेयर करना है तो आपके दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ शेयर कर दो,
ठीक है। और अगर आपको कुछ नए वीडियोस या फिर किसी टॉपिक के ऊपर अलग से अगर वीडियो चाहते हो तो बोल सकते हो कमेंट करके, तो मैं उस हिसाब से बना दूंगा वीडियो। ठीक है। थैंक यू और ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम्स के लिए।